गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th न्यू बैच स्टार्ट। आपका जो पहला लेसन है समुच्चय, इन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट। आज हम जानेंगे सेट क्या होता है, सेट के कौन कौन से प्रकार हैं, उनको समझेंगे आज से ही आपके क्लास 11th के बैच स्टार्ट हुए हैं, उनको ध्यान से आप लोग समझिएगा। जो भी आपको डाउट होंगे उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम उन कमेंट को देख के आपको जवाब देंगे क्या कैसा है। तो समुच्चय समुच्चय होता क्या है? ग्रुप ऑफ आ एग्जिस्ट या लाइज ऑफ एनीथिंग, मतलब कहने का मीन्स ये हो गया, ऐसी वो चीज़ें जो परिभाषित हों उन सभी को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सबसे पहले चीज़, एक जानने लायक ये चीज़ होती है कि समुच्चय को हम डिनोट किससे करते हैं। समुच्चय को डिनोट किया जाता है या लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट, यानी जिसको बोलते हैं मझला कोष्ठक। इसको क्या बोला जाता है? मझला ब्रैकेट यानी कोष्ठक, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट। जब जब सेट की बात आएगी, सेट हमेशा इसी ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, इसके अलावा कोई भी इसमें ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब समुच्चय की बात मैंने आपको बताया कि समुच्चय कहते किसे हैं, तो मैंने आपको बताया समुच्चय परिभाषित कोई भी चीज़ हो, अगर वो परिभाषित है या डिफाइन है तो हमारी क्या होती है? समुच्चय होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे बात करें कि क्लास 9th या क्लास 11th या क्लास 10th या क्लास 12th के बच्चों का समूह। अब इसमें क्लियर हो गया कि अगर आपके क्लास के बारे में चर्चा की जा रही है कि क्लास 12th, तो क्लास 12th में आपके सेक्शन में कम से कम 2 भी, 10 भी, 20 भी, 25 भी, 30 भी वो बच्चे डिफाइन होते हैं कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं, इसलिए उसको हम कह सकते हैं डिफाइन चीज़ें यानी परिभाषित चीज़ें। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें आपके घर में सदस्यों की संख्या, तो आपको क्लियर पता हो जाता है कि हमारे घर में कितने सदस्य हैं। ऐसी सदस्य सब डिफाइन होते हैं, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? परिभाषित कहा जाता है। यानी ऐसी वो सभी चीज़ें, या वस्तु भी हो सकती है, या पर्सन भी हो सकती है, या स्थान भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, तो वो कुछ भी हो सकता है। ऐसी सभी चीज़ों को जो परिभाषित हों वो हमारा क्या होता है? समुच्चय होता है। अब बात आती है समुच्चय के प्रकार की। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार का जो पहला प्रकार होता है वो क्या होता है? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय यानी जिसको बोला जाता है फाइनाइट सेट। दूसरा हमारा होता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इसको बोले जाते हैं नॉट फाइनाइट सेट, या इनफाइनाइट भी इसको कह सकते हैं, नॉट फाइनाइट सेट। अब ये हमारा क्या हो गया? समुच्चय के प्रकार, पहला परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। दूसरा हमारा क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय, नॉट फाइनाइट सेट या नॉन फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट्स। और तीसरा हमारा क्या हो गया? नल सेट्स, नल सेट यानी बोले तो रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। अब इनको समझते हैं। परिमित समुच्चय क्या होता है? पहला परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय बोले तो फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वो होती है जिसको हम काउंट कर सकें। कोई भी चीज़ें अगर हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, परिभाषित हैं, उसको अगर हम क्या कर सकें? काउंट कर सकें, तो ऐसी सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? फाइनाइट। उसमें प्लेस भी हो सकता है, उसमें पर्सन भी हो सकते हैं, उसमें से आपका स्थान हो गया, जैसे मान लीजिए कोई कोई नंबर्स हो गया, मान लीजिए, है ना, जिसको हम काउंट कर सके। सपोज करिए अगर आपसे कह दिया कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का समुच्चय, तब अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमने ये कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने आपको बोल दिया कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ देख रहे होंगे कि आप इनको गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अर्थात इस सेट के अंदर टोटल कितनी नंबर से? 9 अंक हैं, अर्थात इनको हम काउंट कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के सेट को परिमित समुच्चय कहा जाता है। फिर दूसरा आता है आपका अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय,
अपरिमित समुच्चय इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट। यानी अपरिमित का मतलब हो गया जिसको आप काउंट ना कर सकें, है ना। सेट तो रहेगा, वो सेट कहलाएगा, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि वो हमारा दिया हुआ सेट अपरिमित समुच्चय है कि परिमित समुच्चय है। तो अपरिमित समुच्चय कंडीशन ये होती है, जैसे मान लीजिए हम सेट के अंदर लिख दिया 1 2 3 4 एंड 1 डॉट डॉट, ऐसे लगा दिया। अब इसके अंदर क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ तो दिख रहा है कि 1 है 2 है 3 है 4 है, पर इसके बाद हमको नॉलेज नहीं हो पा रहा, पता नहीं चल पा रहा कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत जा सकती है, अनंत भी जा सकती है, डिफाइंड नहीं है कितना जाएगी। इसलिए जिसको हम काउंट ना कर सकें तो इस प्रकार के डाटा को, इस प्रकार के सेट को अपरिमित समुच्चय कहते हैं, या जिसको कहते हैं नॉन फाइनाइट सेट कहा जाता है। इस प्रकार के समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है नल सेट। नल सेट रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या कहा जाता है? नल सेट कहा जाता है। नल सेट हमारा क्या होता है? सिंपल सी बात है, रिक्त समुच्चय लिखा है, रिक्त यानी होता है खाली, अर्थात जिस सेट के अंदर कोई भी अवयव ना हो, कोई भी चाहे एलिमेंट ना हो, उस समुच्चय को क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को डिनोट किससे करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, अर्थात जहाँ फाई लिखा रहा है वहाँ आप समझ जाइए कि हमारा एक क्या है कि रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं या उस समुच्चय को, है ना। तो रिक्त समुच्चय हमारा क्या हो गया? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जिस सेट के अंदर कोई भी अवयव ना हो, इस प्रकार के समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। आज हमने सीखा क्या? क्लास 11th में समुच्चय। समुच्चय क्या होता है आपने सीखा। समुच्चय किससे डिनोट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। समुच्चय कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय। फिर इसके बाद हमने सीखा परिमित समुच्चय की परिभाषा, फिर हमने सीखा अपरिमित समुच्चय क्या होता है, फिर हमने सीखा रिक्त समुच्चय क्या होता है। इतनी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में सिखाई गई हैं, इसलिए कल से आपको इसी से रिलेटेड कल से क्वेश्चंस बताए जाएंगे आपके एक्सरसाइज से। ध्यान से इनको समझिएगा। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो आप उसको डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस डाउट को आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके भेजा जाएगा। धन्यवाद।